सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जो लगातार आपको समाधान प्रदान करता आ रहा है और हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारी नींद, हमारा आहार राजयोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो योग के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें एक तो नींद बहुत अच्छी आने लगती है, उनकी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। और आज हम देख रहे हैं आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में न तो रात को नींद है और न ही दिन में आराम है। ऐसे में जबकि लोगों की नींद उड़ती चली जा रही है, राजयोग निद्रा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी हो गया है कि कैसे हम सुकून से सोएं, क्योंकि यदि हम सुकून से सोएंगे नहीं तो दिन में हम ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो राजयोग का एक लाभ ये भी है कि हमें अच्छी नींद आती है, हम अच्छे से आराम कर पाते हैं और साथ ही जीवन में सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के साथ और उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार हमारी चर्चा हो रही थी भ्राता जी, तो कुछ लोगों के और हमारे पास प्रश्न और फ़ोन आए थे कि मान लीजिए यदि हमारी आदत ही बन गई है, संस्कार ही बन गया है देर रात तक जागने का और उसके पश्चात देर से जागने का सुबह भी, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि लंबे समय से हम ऐसी ही रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये कठिन हो गया है अब कि हम रात को जल्दी सो पाएँ। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। कहा तो ये गया था, बचपन से पढ़ाया भी ये गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। लेकिन मनुष्य को आदत पड़ गई, कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते उसकी दिशाएं बदल गई, उसका चिंतन बदल गया और उसको ऐसी आदत पड़ गई कि जो काम वो हाथ में लेता है उसको वो पूरा करना चाहता है। विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो वो सोचता है ये और याद कर लूँ, ये और याद कर लूँ, इसमें वो 2 बजा देता है। बिजनेस वाला यदि अपना अकाउंट ठीक कर रहा है तो सोचता है इसे पूरा करके ही सो जाऊंगा, और इस तरह उसे आदत पड़ जाती है थोड़ा लेट सोने की और फिर वो बहुत लेट उठता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति 2 बजे रात को सोएगा, 8 घंटे नींद तो चाहिए, फिर थक भी जाएगा वो, तो 10 बजे तक 11 बजे तक वो सोता रहेगा। और देखिए जब वो उठेगा तो क्योंकि चारों ओर वातावरण में गर्मी आ गई है, निगेटिविटी फैल गई, सब लोग काम काज में, कोई टेंशन में, कोई लड़ रहा होगा, कोई झगड़ रहा होगा, ये स्थिति पैदा हो गई है। चारों ओर के वाइब्रेशंस दूसरी तरह के हो गए। एक व्यक्ति जो सवेरे उठता है, प्रकृति पीसफुल है, चारों ओर शीतलता का माहौल है, उसके ब्रेन पर इसका इफेक्ट बहुत सुंदर पड़ता है। तो ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति उठे और चारों ओर धुआं हो, कैसी स्थिति होगी। दूसरा व्यक्ति उठे, चारों ओर सुगंधित माहौल हो, कैसी मनोस्थिति होगी। तो मनुष्य को पहले तो तय कर लेना चाहिए कि उसे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये हर तरह के कार्य के लिए, चाहे सफलता हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने हो, सबके लिए ये परम आवश्यक है। बिल्कुल। मान लीजिए भ्राता जी किसी का कार्य ही ऐसा है कि उनके लिए ये संभव नहीं है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जो ये राजयोग के विशेष जो हमारी बात चल रही है कि राजयोग की साधना में सुबह उठना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए जल्दी सो जाएं। मान लीजिए किसी का कार्य ऐसा है कि अभी एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो राजयोग का अभ्यास किस प्रकार करें? रात को ही कर लें या सुबह उठ करके करें? कैसे मैनेज करें? देखिए, इसमें पहले लक्ष्य वो ऊपर से शुरू करे कि उसे जल्दी उठना है,
जो व्यक्ति 10 बजे उठ रहा है वो लक्ष्य बनाए कि 8 बजे उठना है, तो निश्चित रूप से उसको 12 बजे तक नींद आने लगेगी। फिर वो थोड़ा इसको पीछे करे, 7 बजे 6 बजे उठना है तो उसको 11 बजे गहरी नींद आने लगेगी और वो जाग नहीं सकेगा। तो ये जो एक आदत पड़ जाती है, कोई कोई दिन में सो जाते हैं ज़्यादा, उसके कारण भी उनको फिर रात को देर तक नींद नहीं आएगी। फिर कामकाज भी होता है और फिर फ्रेंड सर्किल भी ऐसा होता है, सभी जगह हुए टीवी पर बैठे, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, तो उसमें लोग जगते रहते हैं। लेकिन अगर एक लक्ष्य बना लिया जाए तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। योग अभ्यास यद्यपि सोने से पहले करना बहुत अच्छा है, लेकिन सवेरे का समय जब मनुष्य सोकर फ्रेश होकर उठता है, पास्ट के दिन का इफेक्ट उसके मन पर कम से कम रह जाता है, नए विचारों का सृजन वो अपने मन में कर लेता है, तब उसका योग अभ्यास बहुत अच्छा होगा। इसलिए सवेरे विशेष रूप से जब योग अभ्यास करते हैं उसमें सुंदर अनुभूतियाँ इसलिए भी होती हैं कि हमारे परम पिता शिव बाबा भी हमें बहुत कुछ देने के लिए तब तैयार हैं। सवेरे के समय उसका स्वरूप भोलेनाथ का स्वरूप होता है, वो हमें सब कुछ दे देना चाहता है, क्योंकि उसके पास जो संपदा है, जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो खजाने हैं, वो हमारे लिए हैं। अभी हम में से जो उस तरह उस स्थिति में एकाग्र होकर बैठेगा उसको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए अमृत वेले का बहुत ज्यादा महत्व है। यो तो योग सारा दिन ही किया जाता है, रात को भी करें, दिन में भी करें, दोपहर में भी करें, काम के समय भी करें, इवनिंग में भी करें, लेकिन अमृत वेले का ये महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है। बैलेंस करना चाहिए कि दिन को ना सोएं और रात को फिर ताकि जल्दी नींद आ जाए। भोजन खाने के बाद आधा घंटा विश्राम लेना तो बहुत जरूरी है ताकि भोजन डाइजेस्ट हो जाए। अगर मनुष्य दिन में अगर मनुष्य भोजन खाते ही और फिर कामकाज में लग जाता है तो उसके ब्रेन को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्रेन एक्टिव हो गया तो ब्लड पेट में न जाके उसके ब्रेन को जाएगा और इससे डाइजेशन वीक होगा, भोजन हजम नहीं होगा, फिर बुरी टॉक्सिन्स बन जाएंगे, अच्छे एसिड रस जो चाहिए वो नहीं बनेंगे। इसलिए आधा घंटा तो सोना सबके लिए परम आवश्यक है। और कोई बहुत ज़्यादा थक गया 1 घंटा सो ले, लेकिन जो लोग देर से उठे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिन में नहीं सोना चाहिए। मान लो वो व्यक्ति उठा ही 8 बजे है, 9 बजे उठा है, तो उसे दिन में 2 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 3 बजे उठ गया है उसको ज़रूर 1.5-2 घंटे रेस्ट की आवश्यकता होगी। तो इस तरह मैनेज कर लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर एक सुंदर लक्ष्य मनुष्य बना लेगा तो मैनेज करना कोई कठिन काम नहीं है। बिल्कुल। वैसे तो शहरी दिनचर्या ऐसी है भ्राता जी कि शायद दिन में आराम करने का वक्त तो शायद ही किसी को मिल पाता हो, ऑफिसों में भी ये नहीं हो पाता होगा, फिर भी कहीं जा करके एक ऐसी तनाव की स्थिति शायद रहती हो कि देर रात तक भी उन लोगों को नींद नहीं आती है। तो फिर ये सारे अभ्यास जो राजयोग के आपने हमारी पिछली कड़ी में भी कहे थे वो कर ले। एक बात और विशेष जानना चाहूंगा भ्राता जी कि कई बार लोग स्ट्रगल करने लगते हैं, नींद नहीं आ रही है तो बहुत ज्यादा और परेशान होने लगते हैं कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। आपने जो अभ्यास बताए हैं निश्चित रूप से उससे नींद अच्छी आएगी, लेकिन मान लीजिए नींद नहीं ही आ रही है तो उस समय क्या हम कुछ अच्छी चीज ऐसा कुछ कर सकते हैं जो लगे कि हाँ इस समय को हमने सफल कर लिया, या कुछ अच्छी ऐसे विचार? बस यही बात थी, यही मैं कहना चाहता था कि जब नींद नहीं आ रही तो स्ट्रगल न करें। मान लो 11 बज गए और नींद नहीं आ रही, फिर मनुष्य को चिंता होती नींद नहीं, बार बार घड़ी देखे, घड़ी 11:30 हो गए, 12 हो गए, ये और टेंस कर देता है मनुष्य को और नींद में देर लग जाती है। इसलिए जब ऐसा हो जाए तो उस समय को यूज कर लेना चाहिए। किसी भी चीज में जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो कोई अच्छी क्लास सुन लें। अव्यक्त महावाक्य हैं हमारे पास, ईश्वरीय महावाक्य बहुत सुंदर, वो बैठ के 15-20 मिनट पढ़ लें, थोड़ा सा उसके बाद मेडिटेशन कर ले, कुछ लिख लें अच्छी चीज, खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिख लें, ये आदत डाल लें, तो उस समय को यूज कर लेने से वो जो एक स्ट्रगल मन में चलता है, संघर्ष चलता है कि नींद नहीं आ रही क्या करें, उससे और नींद में देरी होती है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे और सहज निद्रा देवी का आनंद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी तो ये शुभ कामना ही है भ्राता जी, इसीलिए लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया था कि हमारी नींद जैसे कहीं खो सी गई है, जैसे खुशी खो सी गई है वैसे अब नींद खो सी गई है लोगों की। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा जो हमारे दर्शकों को नहीं सारे संसार को जाननी बहुत जरूरी है जी। ब्रेन हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं लोगों के, यानी ब्रेन शांत ही नहीं हो रहे हैं, वो नॉर्मल हो ही नहीं रहे। कुछ ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऐसे बच्चों के केस सामने आ रहे, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, हाइपर एक्टिव, माने बहुत ज्यादा
तीव्र गति से ब्रेन काम कर रहा है, जी। बिल्कुल चंचलता, जो देखेंगे उठाएंगे, फेंकेंगे, तोड़ेंगे, लड़े झगड़ेंगे, शांत नहीं। ऐसा बहुत मनुष्यों के साथ होता जा रहा है कि ब्रेन हाइपर एक्टिव होता जा रहा है, और इसका कारण है बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो ब्रेन को नॉर्मल और शांत नहीं रहने देता। और मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, ऐसा विजन आ रही है कि अगले 5 साल मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए मनुष्य को अपने ब्रेन को शांत रखना चाहिए। क्रोध का उद्वेग, बदला लेने की भावना, बहुत वायलेंट नेचर, ये मनुष्य के ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देती हैं। अपने चित्त को शांत करें, अपने विचारों को नॉर्मल करें, निर्मल करें, शुद्ध करें, तो इस परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। अन्यथा कुछ भी करेंगे, रात को बहुत फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश कर देता है वो हाइपर एक्टिव ब्रेन, लेकिन बॉडी तो थकेगा, बॉडी तो फ्रेश नहीं रहेगा, अगले दिन उनका हाल बुरा हो जाएगा। और ब्रेन बहुत एक्टिव और बॉडी बहुत थका हुआ तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसे तनाव ही तनाव होगा और फिर समस्याएं दिनों दिन बढ़ेंगी। इसलिए मेरा अपने सभी दर्शकों को और सारे संसार के भाई बहनों को ये एक शुभ संदेश है कि अब अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव न होने दें। उसे बहुत जो सोचने की आदत पड़ गई है, बहुत निगेटिव जो हो गए हैं, उससे जरा ठीक करें, शुद्ध करें विचारों को, अपने मन को शांत करें, अपने मन में सबके लिए प्रेम भाव पैदा करें। विशेष आवश्यकता 2 चीज़ों की है, सबके लिए प्रेम भाव और शुभ भावना, गुड विशेज फॉर ऑल, लवफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन। इसको जब हम अपने मन में रखेंगे तो मन बहुत शांत रहेगा और ये समस्या आएगी नहीं। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। शायद इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लोग बाहरी चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं कि क्या कारण हो रहा है, कि हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन ये जो एक मन, जैसे आपने कहा, बहुत हाइपर एक्टिव होता जा रहा है, हमारा ब्रेन, बहुत सोचने की आदत हमें हो गई है, इस कारण शरीर भले थका हुआ है लेकिन मन जो है विश्राम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कई बार भ्राता जी वो कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर, मैंने कहीं स्लोगन पढ़ा था कि रात को सोने से पहले भगवान कहते हैं कि तुम सभी को माफ कर दो, तुम्हारी सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। ब्रेन को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा अगर एक ठंडे नॉर्मल पानी से मनुष्य रात को स्नान भी कर ले, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य के मन में न जाने किस किस के लिए क्या क्या चलता रहता है, और कभी कभी तो इतना ज्यादा चलता है कि जब तक वो बदला न ले ले तब तक जैसे उसका माइंड शांत होगा ही नहीं। वो अपने माइंड के इस उद्वेग से खुद ही परेशान हो जाता है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हर दर्शक को लिख लेना चाहिए, अपने घर में लिख के रख देना चाहिए, सोते समय तुम सबको माफ कर दो, तो जब तुम उठोगे भगवान कह रहे मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। तो इससे चित्त बहुत शांत रहेगा, क्योंकि जीवन केवल यही थोड़ा ही है कि हम किसी बदला ले लें, हम वायलेंट हो जाएं, हम किसी आंदोलन में हिस्सा ले लें और तोड़ फोड़ कर दें, लोगों की दुकान जला दें। इन सब का बुरा प्रभाव रिटर्न होकर मनुष्य के पास आता ही है। देखिए, बहुत सूक्ष्म चीज मैं एक और कहना चाहता हूं, जो सभी को जान लेनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर्म कर रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन होकर कर रहा है, किसी गलत तत्वों के अधीन होकर कर रहा है, और वो सोच रहा है हम तो सेफ हैं, जिम्मेदार तो वो हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन जो कुछ मनुष्य करता है एक्शन, वो उसके ब्रेन में प्रिंट होता है और वो रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका अपोजिट रिएक्शन अवश्य होगा। तो जो ब्रेन में भर लिया उसका रिएक्शन तो होना ही है, और वो उसको फिर परेशान करेगा, किसी को सोने नहीं देगा, किसी को चैन से नहीं बैठने देगा, किसी को कार्यों में असफल करेगा। और ये सिद्धांत भी हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि जो व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं वो व्यवहार हमें भी प्राप्त होगा। आंदोलन के वश होकर हमने किसी की दुकानें जला दी तो हम सोचे हम सेफ रह जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा, हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। इस कर्म की गति से संसार में कोई नहीं बच सकता। तो इन चीजों पर भी हम ध्यान देंगे तो जीवन का भी सुख मिलेगा, नींद का भी सुख मिलेगा, संबंधों का भी सुख मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म बातें हैं भ्राता जी, इस पे अवश्य सभी को विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें ही भोगना होगा, चाहे हमारी नींद भी उसके कारण ही शायद उड़ रही है, कि हम यदि दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, कोई हमारे कारण यदि नहीं सो पा रहा है तो निश्चित रूप से हम कैसे सो पाएंगे। मैं तो लोगों को हंसी में कह दिया करता हूँ, जब आते हैं कई लोग
के मुझे नींद नहीं आती। मैं पहले फ्रेंडली बहुत सारी बात करता हूँ, उन्हें हंसाता बहलाता हूँ, फिर कहता हूँ तुमने ज़रूर दूसरों की बहुत नींद फिटाई है, नींद खराब की है, लोगों को सोने नहीं दिया है, तो ज़रूर उसका परिणाम तो तुम्हें आएगा ना। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत साल पहले डाकू पंचम सिंह, नाम सुना होगा बहुतों ने, ज्ञान में आए, चंबल घाटी के प्रसिद्ध सरदार थे वो जी। तो हमसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, जब वो आबू में आए पहली बार, तब तो वो युवा थे जी। तो हम लोग उससे आबू में एक जंगल में घुमाने ले गए, जहाँ प्राचीन काल में राजा लोग शेरों का शिकार करते थे। वहाँ एक छोटा सा तालाब है, शेर वहाँ पानी पीने आते थे और मचान बने हुए उनमें राजा बैठे रहते थे। तो मैं था, 2-3 भाई और थे। उसने मुझे एक प्रश्न पूछा, देखिए बड़ी सटिल फिलोसॉफी है कि भाई क्या कारण है आजकल रात को 12 बजे मैं अपनी बेड पे कांपता रहता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जो सेना और पुलिस से नहीं डरते थे, गोली चलाते हुए सीना तान के निकल जाते थे, पुलिस वाले भी हमारे भय से भाग जाते थे, वो अकेला अपने में अकेले कमरे में ताला बंद है, सोया हुआ हूँ और बहुत डर रहा हूँ, शरीर कांप रहा है, मुझे लगता है मेरा शरीर बेड से नीचे गिर जाएगा। तो मैंने उसको, बात लगभग अब से 35-40 साल पुरानी है, 40-35 साल पुरानी हो गई। मैंने उनसे तब बात की और मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे नाम से ही लोग भयभीत होते थे ना? जब पता चलता था इस गांव में, इस टाउन में पंचम सिंह का गिरोह आ रहा है, तो सब लोगों की नींद फिट जाती थी ना, भयभीत हो जाते थे। मैंने कहा ये उसका ही रिटर्न है, इसे स्वीकार कर लो अब और क्षमा याचना करो अब सबसे, तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो। फिर बहुत दिन लगे उनको उससे मुक्त होने के लिए, आज तो बहुत सेवा। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम मुक्त तो हो गए हैं। चलिए, ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक सूक्ष्म बात हो गई भ्राता जी, ये कि ये कर्मों का विशेष करके ध्यान रखें। कईयों की, जब नींद की बात आ रही है भ्राता जी, नींद कईयों की बहुत सेंसिटिव होती है, घड़ी की टिक टिक हो रही है वो भी कईयों को बिल्कुल सहन नहीं होता, या कोई बहुत ज्यादा खर्राटे ले रहा है वो भी उनको सहन नहीं होता और उनकी नींद टूट जाती है। तो ऐसी जो सेंसिटिव नींद वाले हैं, एक तो नींद नहीं आ रही थी, अच्छा आ भी गई तो इतनी सेंसिटिव कि कोई चल के गुजर भी गया, या घड़ी की टिक टिक हो गई, या किसी ने खर्राटे ले लिए तो नींद टूट गई, और एक बार टूटी तो टूटी आई नहीं। ऐसे लोग क्या करें? ये सेंसिटिव नेचर नींद को भी सेंसिटिव बना देती है। इसलिए मनुष्य जिनकी सेंसिटिव नेचर है, जो बहुत इमोशनल हैं, जिनके विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिनको बैड फीलिंग्स बहुत जल्दी होती हैं, उनकी ये स्थिति बनती है। इसलिए अपनी इमोशनल फीलिंग्स को नॉर्मल करने के लिए मनुष्य को स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। एक स्वमान हम चर्चा में लाते हैं हमेशा, और हमारे सब लोग इसको पहचान गए हैं कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, वो ऑलमाइटी है, सो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा कोई कमज़ोर थोड़ा ही होगा, लेकिन ऐसे ही हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। उठते ही यदि हम इसकी प्रैक्टिस करें, 7 बार भी कर लें, 21 बार करें तो बहुत अच्छा, तो ये सेंसिटिव नेचर खत्म होगी, माइंड जो बहुत सेंसिटिव है वो खत्म होगा, और फिर ये नींद की जो सेंसिटिविटी है ये भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, जैसे खर्राटे लेने शुरू कर देते हैं और मुझे नींद अभी नहीं आई है, तो अब मैं इंतजार करता हूँ कि खर्राटे बंद हो, बंद हो। वो तो बंद होने से रहा, ट्यून चालू हो गई, अब लोग तो ढोल बजने लगते हैं और भिन्न भिन्न तरह के म्यूजिक निकलने लगते हैं, तो उसमें मनुष्य को लगता है कि अब कैसे सोऊं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, ट्रेन में कभी होते हैं तो पड़ोसी या दूसरी कैबिन वाला व्यक्ति बहुत तेज खर्राटे ले रहा और सारे कंपार्टमेंट को जगाया हुआ, उसमें इतने तेज हैं, लोग इधर उधर घूम रहे, परेशान भी हो रहे, लेकिन करें क्या भैया, तो उसे जगाओ फिर सब सो जाओ, या सब जगो उसे सोने दो। तो मैं देखता हूँ तो मैं तो बहुत अच्छा अपने को नॉर्मल कर लेता हूँ कि बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, मतलब उस पर ध्यान ना जाए, उस पर ध्यान नहीं देते, हम इसको रिसीव ही नहीं कर रहे, हमें सोना है, वो अपने ट्यून बजा रहा है, ठीक है करने दो, हमें अपने नींद का आनंद लेना है। तो मैं देखता हूँ बीच में 1-8 बार खुल जाती है, लेकिन नींद हो जाती है पूरी। जी। पता जी, एक चीज और इससे जुड़ी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग जब स्थान परिवर्तन करते हैं,
मान लीजिए मुझे ट्रैवलिंग के लिए या कहीं मैं अपने रिश्तेदारी में जाता हूँ, तो जब स्थान परिवर्तित होता है तब भी नींद उड़ जाती है। कईयों का एक ऐसा अनुभव होता है, ऐसा क्यों होता है? स्थान बदलने से नींद पर असर आता है। देखो, हमें भी मास में अनेक जगह सोना पड़ता है, अनेक जगह का भोजन करना पड़ता है। मेरे से भी लोग पूछा करते हैं, तुम हर हफ्ते अलग अलग बेड पर अलग अलग रूम में सोते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है? मैंने कहा मैं तो अच्छी तरह सो जाता हूँ भाई, क्योंकि इसको हमने एक माइंड में जगह नहीं दी है कि जगह बदली है तो शायद यहाँ नींद नहीं आएगी। नींद को अपने कंट्रोल में हमें रख लेना चाहिए कि हम अपने माइंड को पीसफुल करेंगे तो बाहर का जो वातावरण है उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। वी कैन क्रिएट एटमॉस्फेयर, वी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अधीन हम नहीं होंगे कि भाई यहाँ शोर बहुत है। कहीं कहीं हमें ऐसी जगह भी सोना पड़ता है जहाँ पास में रेलवे ट्रैक है, गाड़ियाँ गुजरती हैं फटाफट, रात को कम से कम 15 गाड़ी अवश्य गुजरेंगी और गाड़ी की आवाज़, ट्रेन की आवाज़ तो सबको पता ही है। कहीं कहीं ट्रक गुजरेंगे, पास में हाईवे ही है, वहीं हमें सोना पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है कि पास में एक मंदिर है, उसमें चल रहा है सारी रात, ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाया हुआ है, कीर्तन हो रहे हैं। कहीं ऐसा होता है पास में मैरिज हो रही है, उसके गीतों की आवाज बहुत अच्छी आ रही। तो मैंने अपने माइंड को ऐसा सेट कर लिया है कि ये सब होगा और मुझे सोना है, मुझे इसी सब के बीच में सो जाना है, तो मुझे ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, बहुत अच्छा रहता है। तो मनुष्य को अपना माइंड उस तरह से बना लेना चाहिए। ये इसे ही कहते हैं कि माइंड को सेंसिटिव नहीं रखना चाहिए। भाई पीसफुल हो तो हम सोएं, भाई ये काम चुप बंद करो तो हम सोएंगे, भाई यहाँ से कोई ना गुजरो तो हमें अच्छी नींद आएगी। हम अपने माइंड को तैयार कर दें, हमें तो सोना है, पास में चाहे डॉल बजते रहो, हम तो घोड़े बेच के सो गए भाई मस्त। तो इससे बहुत अच्छा रहता है। चलिए हम कामना करेंगे भ्राता जी कि जैसे नींद का आनंद आप लेते हैं वैसे ही नींद का आनंद हमारे सभी दर्शक लें, और जैसे ही बिस्तर पर जाएं वैसे ही उनको नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि वो करवटें बदलते रहें और उन्हें नींद ही ना आए। तो हमारी ढेर सारी उनके लिए शुभकामना रहेगी। और बहुत सारे सुंदर सुंदर टिप्स आपने दिए हैं भ्राता जी, इन सब को वो यूज़ करेंगे। आपका आज की तमाम चर्चाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, नींद की जहाँ तक बात आती है सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने चर्चा तो शुरू की थी राजयोग के अभ्यास से कि राजयोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अच्छी नींद हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि यदि आप योग अच्छा करते हैं तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आज चर्चा में बात निकल के आई कि यदि हम सेंसिटिव नेचर के हो गए हैं तो वास्तव में हमारी नींद भी सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए राजयोग हमें बहुत सुंदर स्थिति प्रदान करता है, नींद भी सहज और सरल हो जाती है। तो राजयोग का सुंदर अभ्यास करते हुए, इन तमाम अभ्यासों को करते हुए अपनी नींद को बहुत सुखद आप बनाएं। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अनिद्रा का रोगी ना हो, सभी सुख और चैन से नींद का आनंद लें और जल्दी उठकर सुंदर योग का अभ्यास भी करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।